अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। मैंने सोचा आज जो है ना कोई इलाकाई अपना खूबसूरत जो है ड्रेस पहना जाए। और क्योंकि मेरे पास, मैं क्वेटा में पैदा हुई थी, बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर, तो वहाँ का जो बलोची आउटफिट है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। ये बड़ा ज़बरदस्त ब्लू में है और ये एक्चुअली ये सारा हाथ का काम है। और कुछ जो होते हैं थोड़े से फॉर्मल होते हैं, कुछ शादियों के होते हैं और कुछ इनफॉर्मल से भी होते हैं कि आप रेगुलर आते जाते जो है उनको पहन सकते हैं। ये जो दुपट्टा है ये माशाल्लाह से मैंने इसके साथ मैच किया है। और जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी बलोची आउटफिट्स होते हैं उसमें जो ख़वातीन हैं वो सिल्वर ज्वेलरी कम और गोल्डन ज्वेलरी ज़्यादा पहनती हैं। तो मैंने इसके साथ इसको मिक्स एंड मैच किया। मैंने कहा थोड़ा सा इलाकाई जो है अपना एक फ्लेवर जो है, और आप इसको किसी भी शादी में, किसी भी हाई टी में, कहीं भी आप जाएं आप पहन सकते हैं इजीली। और ये तो मैंने शुरू में थोड़ा सा आपको बताया कि ऑब्वियसली जितने हमारी प्यारी बलोची ख़वातीन हैं वो सर पे दुपट्टा लेती हैं, लेकिन क्योंकि शो मैं कर रही होती हूँ तो ये ना हो कि कुछ और ही लोग, तो ये बेसिकली आप मॉडर्न स्टाइल से भी बलोची आउटफिट जो है वो पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बलोचिस्तान में ही ये आउटफिट पहना जाए। आप इसको देखें, हम लोग पाकिस्तानी अगर एक कहते हैं ना तो पाकिस्तानी होने के नाते आपको हर जो प्रोविंस है, हर जो सूबा है उसके कपड़े पहनने में कुछ वो नहीं होना चाहिए कि जी पंजाब में रहते हुए आप बलोची कपड़े नहीं पहन सकते, या बलोचिस्तान में रहते हुए आप खैबर पख्तूनख्वा के कपड़े नहीं पहन सकते, या सिंध के लोग जो है वो पंजाब के कपड़े नहीं पहन सकते। सो बेसिकली मेरा जो कहने का मकसद है कि मैं इसी तरह करती हूँ कि कोई ना कोई अपना इलाकाई ड्रेस जो है, जिस तरह मेरे पास खैबर पख्तूनख्वा के भी ड्रेस हैं, मेरे पास लाचा कुर्ता भी है जो कि बड़े खूबसूरत तरीके से शादियों पे भी पहना जा सकता है। तो मैंने आज सोचा कि वाई नॉट अपने खूबसूरत जो है जो प्रोविंसेस हैं उनको भी साथ लेके इस द मिशी खान शो में लेके चला जाए। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। सबसे पहले शो शुरू करने से पहले मैं आपको आज का सवाल पहले बता दूं ताकि आप लोगों का दिमाग में ईजी कर दूं। वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है? वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है? ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया था और मैं चाहूँगी कि आज आप लोग जो है इस सवाल का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा दें। जिसका जवाब बिल्कुल सही होगा उनका नाम कुरानंदाजी में चला जाएगा और आप विन कर सकते हैं एक ज़बरदस्त सी प्रमोशन है, अभी नहीं बताऊँगी। आप विन कर सकते हैं प्राइज़। प्राइज़ क्या है वो मैं आपको ज़रा सा ठहर के बताती हूँ। सो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ज़ारा शामिल हैं जो कि फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, साथ में एनिमल रेस्क्यूअर भी हैं, और साथ में आदिल अली हैं जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं, म्यूजिशियन हैं और वो भी एनिमल रेस्क्यूअर हैं। कॉल आप कर सकते हैं 0514102249 पे, और साथ में आप वो कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कॉल ना मिले 033548884434 पे। दोबारा से सवाल बता दूं कि वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी मेरा ख़ास सलाम। आपको जो सोशल मीडिया के हमारे हैंडल्स हैं वो भी बता दूं। जो फेसबुक है उस पर आप जा सकते हैं द मिशी खान शो। उसके अलावा मेरा जो अपना पर्सनल ID है ऑन इंस्टाग्राम मिशी खान ऑफिशियल 2, और साथ में मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो है ऑन ट्विटर। और एक और मेरा जो एनिमल्स के लिए, मतलब डॉग्स की जो मेरी एक क्यूट सा रिट्रीट शेल्टर है उसका है बाक्स बाय मिशी, वो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। और यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल है और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। टिकटॉक फाइनली अनबैन हो गया तो दोबारा से उसके ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, और साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं। और थ्रू दिस शो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे बहुत ही प्यारे टीम लीड जो हैं केवान हामिद राजा, और मरियम के यहाँ माशाल्लाह से दूसरे बेटे की विलादत हुई है आज। एंड ये कॉन्ग्रेचुलेशंस केवी एंड मरियम, एंड ऑफ कोर्स कामरान को बहुत बहुत मुबारक हो। और व्हाट अ लवली, वो कहते हैं ना लिटिल मंचकिन इज़ हियर नाउ। तो अब उनको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे AVT नेटवर्क की तरफ से बहुत मुबारक हो। एंड माशाल्लाह से inshallah he'll have a great life, and best wishes and prayers for him, and God bless the little munchkin. So उनको बहुत मुबारक हो भाई। मिठाई मुझे लग रहा है सारे AVT ने खाई है सिवाय मेरे, लेकिन मैं अभी ढूंढ के निकाल लूँगी जिससे मिठाई खाई है वो मुझे भी मिठाई मिलेगी। किसी ने नहीं खाई? अच्छा, इन दोनों ने खाई है, ओके
तुम्हारा पेट में से निकालेगा मिठाई में, वेट करो। सो उनको मुबारक हो। जितने लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा फ़ोन का सॉरी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। नए स्पीकर का कुछ उल्टा हो गया। कौन बोल रही है? और मैं आयशा इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। आयशा इस्लामाबाद से। क्या हाल है? खुश 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 हो रहा है। क्या हाल है आयशा? ठीक ठीक ठाक है जी आप? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दें मेरे ख्याल। जी जी, कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगी आयशा? वो मैं कह रही थी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। लेपर्ड सबसे ऊंची छलांग मार सकता है, चीता। चीता सबसे ऊंची छलांग लगाता है। आप श्योर हैं आयशा? यस मैम, मैं श्योर हूँ। ठीक है, श्योर है। चलें, आपका पहला जवाब जो आ गया है, लेपर्ड आपने कहा है, लेकिन इंशाल्लाह आपका अगर सही जवाब हुआ तो कुरानंदाजी में जाएगा। और कुरानंदाजी किस चीज़ की हो रही है? टारा, हील्स, ट्रेंडी एंड यूनिक शूज़ की तरफ से। आपको हील्स के बारे में बता दूं कि इंसान की शख्सियत को पुरअसर बनाने के लिए कपड़ों के बाद, शख्सियत के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है शूज़, यानी जूते। सो इनके पास बेहतरीन कलेक्शन है जूतों की। और अब आपकी पर्सनालिटी का पहला तासुर वैसे भी जो है, मुझे दिखा रहे हैं, जूते दिखा दें तो बहुत ही मेहरबानी हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। हील्स की तरफ से आप देख सकते हैं, इसके आज हमारे साथ इनकी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं ज़बरदस्त। इनके ड्यूरेबिलिटी, स्टाइल और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे आप जाएं तो भी कंफर्टेबल इनके वो शूज़ होते हैं। फैशन की बात हो या अपनों का साथ हो, कहीं जाना हो या कहीं कुछ ख़ास लेकर जाना हो, बस हील्स बेस्ट है। क्योंकि हील्स की ख़ास बात यह है कि आपकी प्राइस रेंज के मुताबिक आपकी जो ज़रूरियात हैं उसको फुलफ़िल करेगा। तो हील्स की शॉप्स जो है वो जो आउटलेट्स हैं वो पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हैं, तो आप देख सकते हैं। आज हमारी जो गेस्ट हैं उनको भी हील्स की तरफ से एक अदद इनका गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन आपने सवाल का जवाब ठीक देना है। अगर ठीक होगा तो कुरानंदाजी में आपका नाम चला जाएगा और एंड ऑफ द शो वो खुश नसीब को मिल सकेगा हील्स की तरफ से ज़बरदस्त सा ट्रेंडी और यूनिक डिज़ाइन जो कि आप पहनेंगे और आप हम लोगों का शो जो है दमिशी खान शो वो याद करेंगे। वाह इतनी लंबी के बाद चाय के घूंट ने तो मज़ा कर दिया। शकील की बनी हुई चाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं रहमान अली अब्बासी बर्मा टाउन से बात कर रहा हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक है। बर्मा से बोल रहे हैं आप? जी। बर्मा टाउन से? अच्छा सॉरी। जी जी इस्लामाबाद कैसे है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? तो सवाल का जवाब देना था कि दे। बिल्ली अपने से 9 गुना ऊंची छलांग लगा सकती है। बिल्ली तो मेरा जी अपने से 9 गुना ऊंची। अपने से 9 गुना ऊंची छलांग लगा सकती है? वाह जी जबरदस्त। तो रहमान मेरा साहब क्या जवाब करते हैं आप? मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। किस में? थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में। तो आप भी इस कुरानंदाजी में इंशाल्लाह शामिल हो गए हैं। अब देखते हैं कि आप मैं जीतूंगा, मुझे पता है। आप जीतेंगे? हाँ मुझे पता है। आपको पता है? जी मैंने असल में ये 3-4 साल पहले एक वीडियो देखी थी, तो उसमें मैंने देखा था कि ये जो बिल्ली होती है कैट, तो किसको देंगे आप ये अगर आप जीत गए? अगर आपका जवाब, अगर आपका कुरानंदाजी में नाम निकला है तो ये हील्स के जूते किसको देंगे आप? जाहिर सी बात है मेरे घर वाले, उनको ही दूंगा। नहीं, घर वाले में किसको? अम्मी को देंगे, बहन को देंगे? अम्मी अम्मी को। अम्मी देख रही हैं प्रोग्राम? अम्मी देख रही है? अम्मी माशाल्लाह देख रही है, ठीक है ज़रूर। अब ये कि नाज़रीन, जूते तो एक है और माशाल्लाह से इसके परस्तार बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी जो है कॉल करें और आप इस प्रमोशन में हिस्सा लें। और नाज़रीन आज ना सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर, लेकिन मैंने ये अपने से तैयार किया हुआ कि इस पूरी सर्दियाँ मैंने वो जैकेट, वो एक्चुअली सुबह का शो होता था ना, लाइक मॉर्निंग शो होता था और सुबह के वक्त जो है ज़्यादा ठंड होती है, तो मैं सोचती थी कि यार, लेकिन इवनिंग शो में मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही कोई ट्रेंडी ज़बरदस्त है मेरे लॉन्ग बूट्स या वो जो कैप्स वैप्स हैं, या आपको मैं कलेक्शन दिखा दूंगी वो होगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है, अंदर आते ही कुछ गर्मी सी महसूस होने लगती है। उसकी वजह है कि ऑब्वियसली एसीज़ ऑफ हो गए, शुक्र है अल्लाह का कि अब बिजली के बिल कम आएंगे, लेकिन अगर गैस ना हुई तो लोग इलेक्ट्रिक हीटर जलाएंगे तो फिर माशाल्लाह से मज़ा आएगा। इसलिए लर्न टू इन्जॉय द विंटर्स।
ये जो बैसाखियाँ हैं ना, हीटर लगा लो, सर्दी लग रही है, आपके पास जितने गर्म कपड़े हैं ना अपने बिल बचाने के लिए सारे का पहन लें, 2-2 मोजे पहन लें, 2-2 स्वेटरें पहन लें, जैकेट पहन के सोएं। क्या है इसमें? कौन सा रेवेनेंट फिल्म देखें उसकी, लियोनार्डो डिकाप्रियो की, किस तरीके से सर्वाइव करता है। मम्मी इस वक्त बड़ी खुश होंगी कि मैंने बलूचिस्तान का ड्रेस पहना है। अब आ जाते हैं, आज जो है हलवा जात जो है वो सर्दियों की सौगात है। तो मैंने सोचा, हमने कल तो बनाया थे बड़े ज़बरदस्त से वो सैंडविचेस बनाए थे फ्राई करके, आज जो है गाजरें और सब्जियां क्या खूबसूरत आई हुई हैं इस वक्त के दिल चाहता है सब्ज़ी वाले को क्लोरोफॉर्म सुंगा के ना सारी सब्ज़ी उठा के ले जाएं, इतनी अच्छी सब्ज़ी आई हुई है और माशाल्लाह उसकी कीमतें भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन गाजर का हलवा, इसके अंदर अगर दूध ऐड कर लेंगे तो वो गजरेला बन जाएगा, लेकिन हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम कम है तो उस तरह का वैसा नहीं, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको भूनिएगा। सो कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2249 पे। आज का सवाल है जिस पे आप हील्स के जूते जीत सकते हैं, वो है कि सबसे ज़्यादा ऊंची छलांग कौन सा जानवर लगाता है। तो क्या बना रहे हैं? गाजर का हलवा। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? गुलाम हुसैन, कश्मीर सिंध से। कश्मीर सिंध से। अल्ले, अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, शुक्र। क्या कहना चाहेंगे गुलाम साहब? ये सबसे ज्यादा जो छलांग जानवर लगाता है ना, जी जी, हाँ, वो है हरनी। हरनी हरनी? जी। हरनी क्या? जी, हिरनी जैसी चाल, हिरनी कह रहे हैं आप? हिरनी? हाँ, हिरनी, अच्छा। वहाँ पे कश्मीर में होती है हिरनियाँ मेरी तरह की? हाँ, कश्मीर में भी है। हाय हाय, यहाँ नाजरीन मज़ा आ रहा होता है बातचीत करेंगे। हम सॉरी, मैं ज़रा सामान सारा लिया। अच्छा, आप देखिए कि कितनी कोई अनकैनी सी बात है कि मेरे पास ब्लू शूज़ हैं, मतलब लोगों के पास रेड शूज़ होते हैं, मेरे पास ब्लू शूज़ हैं। और मैं आज सोची यार इसके साथ ब्लैक पहन लेती हूँ, गोल्डन पहन लेती हूँ। वैसे मैं पेन गोल्डन रही थी, लेकिन देन आई थॉट इतने कंफर्टेबल हैं। ये देखें ब्लू शूज़ कितने ज़बरदस्त हैं। मेरे शूज़ की कलेक्शन ना माशा, ये देखें, आहा, ये देखें, वाह। और ये मैंने तो नहीं ये किया, ये मैंने किया? नहीं नाज़रीन, ये मैं कर ही नहीं सकती। मैं तो चाहती हूँ मैं हवा में उड़ती हुई जाऊँ इस फ्लोर के ऊपर। ये जो लोग आते हैं ना, पता नहीं पैर घिसते रहते हैं, घिस के चले जाते हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा कि मेरे सेट पे प्लीज़ आप लोग जूतियाँ उतार के आया करें। नो मोर जूताज, ओके। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अरे हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी सी धी रानी, क्या हाल है तेरा? मैं ठीक ठाक हाजी साहब, हाउ आर यू? है मेरी बेटी, बहुत दिनों के बाद मिली। अल्लाह तेनू सेहत और जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब आप ही हैं? कौन है हाजी साहब? जी मैं ही हूँ, हाजी साहब मैं ही। अच्छा हाजी बेटी साहब। मेरी। नहीं, मैंने कहा हाजी साहब सबसे आप। पहले तो मैं जनाब राजा कामरान साहब को और किवान साहब को और पूरे KTV नेटवर्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह बच्चे को सेहत और जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। पाकिदार बाअमल जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। जबरदस्त हाजी साहब, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का। कैसी तबीयत है आपकी? सर्दियाँ गुजर रही हैं अच्छी? बेटा रजाई में बैठा हूँ, हीटर चल रहा है। रजाई? आय हाय हाय, रजाई में चल रहा है। हीटर चल रहा है? हाँ, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। एक मेरी थोड़ी सी एक तजवीज है, मैं आपसे अर्ज कर दूं। जी जी, बताएं बताएं। अच्छे काम करने वाले को इनाम मिलता है। जी जी। आप मुझे बताएं कि जब से K2 की लाइव कॉल चलनी शुरू हुई है, जी जी, मैं उस वक्त से कॉल कर रहा हूँ बिल्कुल कर रहे हैं आप। और मुतअद्दिदा बार मुझे बेस्ट कॉलर भी कहा जा चुका है। बिल्कुल, आप बेस्ट कॉलर हैं हमारे। इसके अलावा मेरी प्यारी सी बेटी मिसेज इब्राहिम जो बेहतरीन कॉलर है। जी जी। मेरी बेटी फरीदा जो कोटा से है, जी जी, बेहतरीन कॉलर है। बेहतरीन। खालदा जो बेटी मेरी जो गालबन एक्सप्रेस से हैं या हवा फैक्ट्री से हैं, बेहतरीन कॉलर है। यार हमें एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिल सकता क्या? किसका कॉलर का टुकड़ा? हाँ, क्या अच्छे कॉलर है हमारे ये। अच्छा, मतलब आपको हील्स का जूता अगर आपको मिल जाए तो वो मेरी बेटी को मिलेगा। तो मैं अब बात कराता हूँ उससे थोड़ी सी आपकी। ठीक है, कराएं। ठीक है, आप जवाब दें और दुआ करें कि आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी मिस यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया 9th क्लास का, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। ओ वाह, वेरी नाइस। अच्छा जल्दी से बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है? कैट। कैट है? जी। कैट है, ओके ठीक है ठीक है। अब आपका जवाब जो है वो कुरानंदाजी में जाएगा और फिर इंशाल्लाह देखिए दुआ करें कि आपका नाम निकले, ठीक है ना? थैंक यू हाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। दुआ है मेरी भी। और मेरा नाज़रीन कोई चीज़ यहाँ से गायब हो ना तो आई गेट रियली perturbed एंड आई गेट एजिटेटेड, यू नो। जितने अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं सब मैं यूज़ करूँगी। मेरा जो हैंड वॉश है कोई ले गया चोरी करके मैं चोर को ढूंढती हूँ, तब तक वापस आती हूँ तो आपको बहुत इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं गाजर के हलवे के, वो बता दूंगी। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, अब जाएं और मैं जब तक चोर की तलाश है। ममा वो हम लोग ऑन एयर आ गए हैं ममा, फिर मैं बाद में करती हूँ फ़ोन आपको। सॉरी, आई लव यू मा, लव यू, बाय, थैंक यू। सॉरी नाजी, मम्मी को भी फ़ोन करना ज़रूरी होता है। वो कह रही भाई इसके साथ 2 चुटियाँ बांध लेती है। अब मैं माफ कीजिएगा नाजी, आई हैव टू 2 फ्लैट्स बना लेती इस बेटा। आय है ओके, हमने आग जला दी है और इसके बाद या इसमें बनाए कि इसमें बनाए, आप लोग बताएं। वाइट वाले में बनाए कि ब्लैक वाले? वाइट वाले में। ओके नाज़रीन, लेट्स थ्रो दिस आउटसाइड। वाइट वाले में बनाते हैं। वाइट वाले में हमने क्या करा है, इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इसमें आपको चाहिए 1 कप के बराबर ये देसी घी हो गया या बनास्पति हो गया या फिर तेल भी सही रहेगा। वो चाहिए 1 किलो के बराबर गाजरें, उनको आपने इस तरह कद्दूकश कर लेना है। ये देख लें, खैजुखश करेगा, इसको ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें 2 कप के बराबर इस तरह के जो कप हैं वो आपको 2 कप चीनी डालनी है। आप बेशक शक्कर डाल सकते हैं जो देसी गुड़ की शक्कर होती है। 2 से 3 इलायचियाँ इसमें डलेंगी और खोया इज़ ऑप्शनल। खोया इज़ नॉट माई फेवरेट, मुझे खाली गाजर का हलवा पसंद है, लेकिन ऊपर से आपने इसको थोड़ा सा वो करने के लिए, कलर देने के लिए आप खोया ऐड कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन ये ऑप्शनल है। जिन्होंने खाली वैसे खाना है वो खा सकते हैं। और चांदी के वक्त से इसको लिपटा लापटी करेंगे। वजह आपको बता दूं, मुझे जो सिंपल जिस तरह सूजी का हलवा है उसमें बहुत ज़्यादा लवाजमात गुए वो नहीं पसंद है, मुझे सिंपल चीज़ पसंद है। तो इसलिए मैं आपको जो असल फ्लेवर है उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो ये जितने सिंगल लोग हैं वो भी घर में बना सकते हैं आराम से, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। इसमें हम 1 कप के बराबर डाल देंगे ये बनास्पति घी या फिर देसी घी। एक हमारे साथ कॉलर है और इसमें जो इलायची है उनको हम कड़कड़ा लेंगे ताकि खुशबू आ जाए। 1-2 आप लौंग भी डाल सकते हैं, अप टू यू। ये अब मैंने साथ ही मैंने ये डाल दिए हैं और मैं थोड़ा सा इसको कवर कर रही हूँ, सुरसुराहट ना हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी शहजाद सत्ती बात कर रहा हूँ कोटली सतिया। कौन? शहजाद सत्ती बात कर रहा हूँ कोटली सतिया से। कोटली सतिया से शहजाद शफी साहब, क्या हाल है शहजाद? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लेकिन मेशी खान आप सिर्फ मुझे ही बहुत वेट करवाती हैं हर बार। क्या कराती हूँ आपको? मतलब कॉल पे बहुत वेट करवाती हैं। सो सॉरी, क्या करूँ? जी उस दिन भी मेरी कॉल आपने पिक की लेकिन बात नहीं की, आपका टाइम खत्म हो गया शो। आए हाय, ये मैं नहीं करती, ये जो मेरे टीम में बड़े जेलस लोग हैं, जैसे ही मैं किसी से बात करती हूँ कहते ओह ये क्या हो रहा है, तो इसलिए ड्रॉप हो जाती है कॉल। और आपके सवाल का जवाब बताएं। जी शेर। शेर? जी जी शेर तो उठा ही नहीं जाता, शेर से सोया पड़ा होता है खा पी के। जी जी छलांग तो बहुत लंबी। क्या कहते हैं? मैंने कहा उसकी छलांग बड़ी है। छलांग ऊंची है उसकी, शेर की? जी ऊंची। अच्छा ओके ठीक है ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। अच्छा ये बताएं क्या करते हैं आप शहजाद? हेलो जी, मसन का काम। क्या करते हैं आप शहजाद? मेसन का काम करता हूँ। लेसन का काम? मेसन का काम। अच्छा, मतलब वो ये जो ये क्या करते हैं, वो जो फ्लैट जो करते हैं सीमेंट से, प्लस्तर प्लस्तर। यू आर प्लस्टरिंग? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपसे कभी कोई काम होगा तो बताना, क्योंकि अच्छा प्लस्तर जो है वो कम लोग करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा छोड़ देते हैं। आप लगता है अच्छा करते हैं प्लस्तर। नाज़ीम, प्लस्तर करना एक आर्ट है। थैंक यू शहजाद, आपने कॉल की। और जो उफ इतनी कड़कड़ा गई हैं इलायचियाँ शहजाद साहब से बात करते करते हुए। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें गाजरें डाल देते हैं नाज़ीम। चीनी नहीं डालते, पहले गाजरें
चीनी पानी डालें? ओके नाज़रीन, भूल गई मैं, शहजाद साहब की कॉल के बाद ना थोड़ा सा दिमाग हिल गया मेरा। अच्छा, इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 1 कप डाल दिया, इसका शीरा बनाएंगे और उसके बाद हम डाल देंगे गजरोले। इसमें 1 कप और 2 कप डाल देते हैं। ओके, ये 2 कप्स ऑफ शुगर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये डाल दिया। नाज़रीन, इसकी वजह मैं आपको बताऊं, जब मैंने कल कैंटीन से चाय मंगाई, उफ, 1 सिप पिया है और लग रहा था दिमाग के अंदर चीनी चली गई। भाई इतनी महंगी चीनी है 145 रुपए की, तो कैंटीन वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाइयों कम चीनी डालो, कि लोग बीमार होके फिर शुगर के टेस्ट कराते फिरेंगे। आपको पता है दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, तो इसलिए प्लीज़ कम चीनी खाएं और पिएं। वाइट शुगर इज़ लाइक पॉइजन, बट ठीक है कभी कभार आप इस तरह खा सकते हैं। उफ, इसमें तो माशाल्लाह से आज लगेगा कैंटीन वालों ने गजरेला बनाया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं किरण बात कर रही हूँ। किरण किस जगह से? ये इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप किरण, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। क्या कहना चाहेंगी इरम? ये जो आप सॉरी, उसका कहना चाह रही हूँ। क्या ऊंचा बोलें थोड़ा? हाँ जी, वो जो आपने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब देना है मैंने। दे। हाँ जी, वो ना कैंगरू है। कैंगरू है? जी। वंडरफुल। ओके, आपको क्यों लगता है कैंगरू है? वो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था एक जगह। अच्छा किरण, वेरी गुड। क्या करती हैं आप? ऐसे हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, तो अपने मियाँ को कोई हलवा वलवा बना के खिलाती हैं सर्दियों में? बहुत बहुत बड़े मजे मजे की चीजें बनाती हूँ। अच्छा, तो क्या उनका वजन ठीक है कि मतलब ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है वजन। क्योंकि वाइफ्स यूजली मियाँ को ज्यादा इसलिए खिला रही होती है कि कोई बाहर फिर देख ना सके उन्हें। है ना? कैसे से खाने बनाती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आप भी खुद के खाने बनाती है, मैं अक्सर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण। आपका जवाब जो है नोट कर लिया है। अब देखते हैं कि आपका कुरानंदाजी में नाम निकलता है और आप हील्स के जूते विन करती हैं कि नहीं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम इसमें डाल रहे हैं, हो गई है मेल्ट, अब इसमें हम डाल रहे हैं गाजरें। ये देखिए, उफ, अब जो गाजरों के साथ होने वाला है ना, अब ये पकेंगी, फिर हम इसको खूब मज़े से लेके पकाएंगे और ये मुझे लगता है गेस्ट के आने के बाद तक ही पकती रहेंगी, क्योंकि अच्छा जो गाजर का हलवा है उसको थोड़ा टाइम लगता है इसका पानी खुश्क करने में। अब इसको मैं थोड़ा सा कवर कर रही हूँ बिकॉज अब थोड़ा सा इसका वाटर कंटेंट जो है उसमें ज़्यादा होता है, तो इसकी आज थोड़ी सी हल्की कर रही हूँ मैं। ये एक कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद जाएंगे आपको ज़बरदस्त सा जो लैला और लैला जो उरूज फातिमा और अली ज़फ़र ने बड़ा प्यारा खूबसूरती से परफॉर्म किया, बलोचिस्तान का खूबसूरत पुराना जो है गाना, वो उसका वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिशिगन से बात करनी है। अच्छा जी, क्या बात करनी है आपने उनसे? ये उनसे जो प्रोग्राम के हिसाब से है बात करनी है। प्रोग्राम के हिसाब से? अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श जी, हैदराबाद सिंध से। हैदराबाद सिंध से। अल्लाह बख्श साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी, क्या कहना चाहेंगे अल्लाह बख्श साहब? अल्लाह की मेहरबानी। अदी आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का फजल, थैंक यू, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं कैसे हैं? कैसे? आपका प्रोग्राम हम रोज बहुत शौक से देखते हैं और बड़ा लाइक करते हैं आपको हम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अद्दा, आपका बहुत शुक्रिया। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे। अली आपका स्टाइल बड़ा प्यारा है, हम रोज बड़े शौक से देखते हैं। हैदराबाद सिंध से। हैदराबाद सिंध से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें भाई, प्यारे से। बंद किया आपने? ओहो, है हमारे साथ। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा ऊंची छलांग कौन सा जानवर? चीता। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? चीता। चीता? चीतू?
चीतू, ओके ठीक है, चीता आपका। टाइगर 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 टाइगर, अच्छा टाइगर, चीता या टाइगर दोनों में से एक बताया ना अद्दा। हाँ नहीं नहीं चीता। चीता, ठीक है चीता। आज का हलवा जरूर पकाइएगा, कल सुबह 9:30 बजे जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। अच्छा अदी ये गिफ्ट हमें भी एक दीजिएगा। हैं? गिफ्ट गिफ्ट ये देखे ना, गिफ्ट अगर आपका नाम कुरानंदाजी में निकला तो फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। ओए होए होए होए, रेड कलर के जूते हैं, ओए होए होए होए, वाह। अगर आपका निकल आया ना, फिर आपको इस तरह का बैग मिलेगा, जूता आप पहन लें, बैग में सौदा सुल्फ ले आए, खत्म होगी बात। मेरी वाइफ जो है ना इसरार कर रही है। इसरार कर रही हैं जी। बस उन्हें क्या है, बस अल्लाह करे आपका जवाब जो है वो कुरानंदाजी में नाम आपका निकल आए, बस फिर मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्यारे से हमारे हैदराबाद सिंध से। ओके नाज़रीन, इसको मैं ये ठीक है ना, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। आई वॉज डूइंग इट राइट बट यू गाइज ऑलवेज मिस गाइड मी, ठीक है। ये देखें, ये हमने इसको अच्छी तरीके से, ठीक है नाज़रीन, ये ठीक हो जाएगा। आप देखना ये ऐसा होगा कि ये जो मेरी टीम है ना, ये कहेगी कि दोबारा बनाएं। मैं चाह रही थी कि मैं गाजरें पहले डालूं जिस तरह मैं बनाती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बड़े कुक्स यहाँ पे है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अब ये ऐसा सा कुक होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके ऊपर ऑप्शनल है, जो है खोया डालेंगे। अब चल के ज़बरदस्त सा सॉन्ग देखते हैं जिसके ऊपर मैंने शो शुरू किया था, लैला ओ लैला, उरूज फातिमा और अली ज़फ़र का, वो चल के देखेंगे। उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ज़बरदस्त से एनिमल रेस्क्यूअर और फिटनेस ट्रेनर्स होंगे और खूब सारी बातें करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने खूबसूरत यही वाला सॉन्ग का वीडियो देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और उसके बाद आज का सवाल आपको बता दूं कि वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है। आगे जवाब भी लिखा हुआ था। और मेरे दोनों प्यारे मेहमान जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, इन फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं और इनका फिटनेस स्टूडियो जो है वो F11 में मौजूद है। और बाकी डिटेल्स भी आपको बताऊँगी। एनिमल्स का ख्याल भी करती हैं, रेस्क्यू भी कर लेती हैं और साथ में जो है एनिमल लवर भी हैं। सो आज जो दोनों मेहमान हैं वो मेरे उनके बड़े ख्यालात मिलते जुलते होंगे, क्योंकि हम सारे म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब के साथ साथ एक ही काम के शौकीन हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं वेरी ग्लैमरस सी ज़ारा शमाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वेलकम वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज दोनों फिटनेस में हैं और मुझे आजकल मेरी फिटनेस थोड़ी सी वीक हुई हुई है। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो भी फिटनेस ट्रेनर हैं, साथ में म्यूजिशियन हैं, एनिमल लवर और एनिमल रेस्क्यूअर हैं। ये लोग मिल के जो है कोई ना कोई अपने इनके स्टूडियो के बाहर जो भी आता जाता डॉग होता है उसका अपने तरीके से खूब ख्याल करते हैं। सो मेरे पास मौजूद है द वेरी टैलेंटेड आदिल अली। अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू फॉर वेलकम ऑन द शो। तो आज सबसे पहले तो मैं फिटनेस के ऊपर कि उसके बाद एनिमल्स पे भी आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों का हमारा म्यूचुअल एक प्यार है एनिमल्स के लिए। आप ज़ारा, यू हैव अ फिटनेस स्टूडियो और F11 में, F10 में सॉरी, और किस नाम से है? काइजेन। काइजेन, ओके काइजेन। और स्पेल कर दें ताकि जापानीज फिलॉसफी पे बेस्ड है। इट्स इम्प्रूवमेंट, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। इट कुड बी एनी, यू कैन टेक इट एज इम्प्रूवमेंट इन एनी टाइप ऑफ वे इन योर ओन बीइंग, physically or mentally or emotionally and spiritually, and of course that's very important. जबरदस्त। So आपका वहाँ पे क्या कोई जी, मैं courses पर्सनल कराते हैं? ट्रेनिंग करती हूँ। okay. ग्रुप क्लासेस नहीं है मेरे पास। okay. और 1-on-1 होती हैं। सो आई ट्राई के बहुत फोकस मेरा रहता है ऑन योगा एंड ब्रीदिंग एंड लुकिंग विद इन। तो महीने में एक आध क्लास ज़रूर ऐसी होती है जिसमें वी जस्ट go on mobility and calm it down and just relax, burn candles and just breathe and do some yoga. So I feel that rejuvenates and creates a base फिर workouts के लिए ज़्यादा energy। और मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा महीने में। तो
तो बिल्कुल I वो- would like to have it more, but लेकिन लोगों के पास Limitation स्ट्रेस हो जाती है, लिमिटेशन yeah. होती है। सो बेसिकली आपका योगा में आपने कहीं से योगा नहीं, मैं योगा में मैंने कहीं से कुछ नहीं किया हुआ. इट्स जस्ट बिकॉज माय फील्ड इंक्लूड्स मोबिलिटी, सो मोबिलिटी में बहुत सारी योगा मूव्स भी आ जाती हैं. मैं पर्सनली खुद यूट्यूब पे जाके योगा खुद करती हूँ ऑन माई ओन. सो बिकॉज बीइंग इन द फील्ड यू नो हाउ द बॉडी मूव्स, व्हाट द मैकेनिक्स आर, तो आप उसको उसके अंदर मर्ज करते हैं और सो उसी तरीके से तो वो उसमें फिर एंड फोकसिंग अ लॉट ऑन ब्रीदिंग एंड देन सम मेडिटेशन. जो कि मेडिटेशन हम एक लफ्ज बना लेते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट हाउ आई सी इट इज इनवाइटिंग योरसेल्फ टू बीइंग साइलेंट. तो वो माइंड और इतनी चैटर जो होती है ना, हमें आदत होती है बस कुछ ना कुछ बोलते रहें. बॉडी भी हर वक्त कुछ करना चाहती है, तो वो थोड़ी उसको मश्क करनी पड़ती है अपने आप को साइलेंट करने के लिए. उसको वो प्रैक्टिस से आता है. बिल्कुल. और वो हर दफा नहीं होता, कभी कभी नहीं भी होता. बिल्कुल. और ये मैं आपसे भी जरूर पूछूंगी कि हर वक्त बोलना, हर वक्त सुनना, हर वक्त दिमाग को वर्कअप रखना या बॉडी को, यू नो देयर शुड बी अ टाइम कि आप बेशक कहीं बैल्कनी में चले जाएं, छत पे चले जाएं कि 15-20 मिनट आधा घंटा चुप रहे. हाँ, बिल्कुल ना बोलें, कुछ भी ना करें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आदिल, आप भी माशाल्लाह इसमें काइज़ेन? जी नहीं, आई एम एक्चुअली आई हैव माय ओन स्टूडियो इन E11. अच्छा. वी यूज्ड टू बी इन F11. अब हम पिछले साल से E11 में मूव किए हैं. इट्स अ फिटनेस स्टूडियो, इट्स नॉट अ कमर्शियल जिम कि आप ओके. उसमें मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी कराता हूँ. वी कंडक्ट ग्रुप क्लासेस, उसमें एरोबिक्स है, जुम्बा, प्रीटी मच एवरीथिंग. बॉलीवुड, you know, बॉलीवुड आजकल बहुत दिन है. हाँ नहीं, वो शादियों का सीजन है, वैसे पीपल एंजॉय इट, यू नो. इट्स वुमेन्स ओनली क्लास. सो एंड फिटनेस का वही, यू नो, आजकल तो वैसे ट्रेंड बड़ा शुरू हो गया कि भाई वो कुछ सालों पहले तक लोग खुद जाके वर्कआउट करते थे. अब दे हाई ट्रेनर्स, यू नो, कि वो एक सुपरवाइज ट्रेनिंग एक वैसे बिल्कुल अलग एक बॉल गेम है. तो पीपल, आई थिंक मेरे ख्याल में इसलिए अच्छा भी है कि लोग जब रैंडमली जाके करते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता कि वो डंबल्स कितने वेट के उठाएं. तो वो जो पतले होने के बजाय उनका मसल बड़ा हो रहा होता है और वो सोचे होते हैं कि हम पतले नहीं हो रहे. तो वो आपकी आई थिंक सुपरवाइजर बेसिकली मेरा कंसर्न ज्यादा इंजरी रिलेटेड होता है. हाँ, अच्छा. एब्सोल्युटली. वो देखिए, दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू कि आप क्लाइंट कोई आ रहा है और उसकी कंडीशन और डिटेरियोरेट हो जाए. एग्जैक्टली. बिल्कुल. इंजरी हो जाए कोई, और आप अगर गोल अचीव नहीं कर सक रहे अपना कि आपने अगर फिट होना है या पतला होना है या आपने लीन होना है, उसके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन्वॉल्व. न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप 90% इज व्हाट यू ईट. वो तो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. जो 10% जो है, जिम आना और वर्कआउट करना तो ईजियर बेट है कि आपने आधे पौने घंटे में वर्कआउट खत्म कर लिया. जो आप घर जाके खाते हैं अब आप अच्छा, ये भी होता है. ये भी होता है कि जनरली खवातीन या जो भी है वो जाके जी हमने 2 घंटे जिम किया है और फिर उसके बाद वो अपने को समझते हैं कि वापस आके वो 2 प्लेट बिरयानी भी खा सकते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक भी पी सकते हैं. फील गेट्स जस्टिफाइड देन. Yes, yes, yes. मीठा फिर खा लेना. देयर इज अ लॉट ऑफ, हम उसके इर्द गिर्द क्रिएट भी बहुत करते हैं मुश्किल विद फिटनेस आल्सो, बिकॉज वो एक मिथ भी बन जाती है. एक बहुत फिटनेस किसके लिए क्या मायने रखता है. बिल्कुल. ये भी एक सोचने की चीज है. सिर्फ पतला होना इज नॉट बीइंग फिट, यू नो. सो अगर आप पतले हैं और आप मेंटली या इमोशनली या इवन अदरवाइज हेल्थ वाइज फिट नहीं है, सो इट रियली डजंट मैटर. और फिर दूसरा, खाने के इर्द गिर्द एक गिल्ट, especially with women, because I think mostly 100% I'm trying to work with more coming towards women. I used to train both men and women, लेकिन अब with time मुझे लगता है कि औरतों के लिए एक ऐसी स्पेस की बहुत ज़रूरत है जहाँ पर आप वो अवेयरनेस क्रिएट करें जो उनको अपने साथ रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है. तो वो खाना एक इमोशनल आउटलेट है औरतों के लिए. उनको जब तकलीफ होती है, दुख होता है या परेशानी होती है या चाइल्डहुड के बहुत इमोशनल इश्यूज है जो हम खाने में निकाल लेते हैं. तो क्योंकि आई थिंक एज सच कोई ग्राउंड्स नहीं है टू एक्सप्रेस एंगर एंड टू जस्ट बी आउट देयर एंड से ओके दिस इज व्हाट आई एम सफरिंग. आई थिंक एनर्जीज भी अपनी जो है वो कहीं कंज्यूम करनी कुछ तो करना है ना. तो वो फिर एंड इट्स अ विशियस साइकिल. तो वो खाएंगे और फिर गिल्ट होगा और खाएंगे और गिल्ट होगा कि कल से कर लेंगे. तो वो अब आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस कि आप छोड़ दें खाना, खाएं
अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करें खाने के साथ। मोरालिटी नहीं है, गुनाह सवाब नहीं है खाना, guilt like yes. So once you walk on that path, then things start getting a little better. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही है नाज़रीन। कहने का मकसद ये है कि आप जो है खाना जब खाएं ना तो वो आपके फ्यूल है। हाँ, जिस तरह आप गाड़ी में कल exactly. सारी दुनिया जो थी पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइनें लगा के खड़ी थी ना कि गाड़ी का फ्यूल, तो आप अपना फ्यूल सुबह से, अच्छा एक बेस्ट है, सुबह से शाम तक मैंने कुछ नहीं खाती फिर भी वजन कम नहीं होता। आप बताएं आदिल क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, वो देखिए सिंपल सा एक फंडामेंटल रूल है कि आप देखें वही जो जैसे ज़ारा भी कह रही थी कि मेरे क्लाइंट्स आते हैं, यू नो शादी सीजन आ गया कि मुझे जी 1 महीना है मेरे पास, मैंने पतला होना है, ये मेरी बहन की शादी है, ये वो। 1 महीने में नोरा फतेही वाला स्टमक चाहिए। बिल्कुल, तो देखें फिर वही वाली बात है कि आप पूरे 30 दिन भी ट्रेन कर लेंगे महीने में, लेकिन घर पे जाके अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आप मैं दूसरी एक चीज़ जो फोकस मैं जिस चीज़ पे लाना चाहता हूँ वो सप्लीमेंटेशन है। हम विटामिन्स नहीं लेते हैं, लोग समझते नहीं जी कोई बड़ी अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, बट इसमें मिनरल्स होते हैं सारी। हर दुनिया का हर एथलीट जो है वो, चाहे आप किसी भी एथलीट को देख लें, स्पोर्ट्समैन को देख लें, फिश ऑयल की इतनी सख्त इंपॉर्टेंस है, यू नो इट हैज़ हेल्दी फैट्स, तो न्यूट्रिशन गोज साइड बाय साइड with your जिंक डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी। बिल्कुल, और देखें बहुत से अब खवातीन जो हैं, यू नो इन पर्टिकुलर मेरी मोस्ट ऑफ माय क्लाइंटेल जो है वो दे वुमेन, तो बायोटिन ले लेंगी कि बाल गिर रहे हैं, हाँ बाल गिरने की बायोटिन, हाँ नेल्स नहीं उग रहे हैं, बिकॉज आई डू असेसमेंट्स एवरी डे, यू नो हर एज ग्रुप की जो है वो खवातीन आती हैं, तो आई सी द डिफरेंस कि यू नो वो सम वुमेन हैव अ लॉट ऑफ पैशन कि यार हमने जो है फिट होना है, कि अगर आप यू breathe better, you sleep better at night, when you wake up तो आप groggy ना हो, तो ये सारा जो है आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहे, फंक्शनल हो, आप स्ट्रांग हो, यू नो यू ना पेन फ्री हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप सीढ़ियाँ चढ़ें तो आए ना करें। दर्द ना हो। देखिए नाज़रीन ये बिल्कुल सही बात, अच्छी बात कर रहे हैं, आप तक मैं पहुंचा दूं कि खाली पतले होना और बाल ब्यूटी रिलेटेड ना रखें, अपने आप को ये भी करें कि एक गाड़ी का जो निज़ाम है वो देर तक चले ठीक तरीके से, इन्वेस्ट करें उसमें। और ये कि ये देखें ना, आयरन डिफिशिएंसी जब होती है तो आप थकावट हो जाती है, आपसे चीज़ें नहीं, एनर्जी लेवल कम होता है। मेरा तो काफ़ी है मेरे ख्याल में, ठीक है आयरन लेवल। लेकिन जैसे वो एक जो वो चीज़ मैं वही वो कह रहा हूँ ना कि ये जो डिफिशिएंसी किसी चीज़, अब वो इट्स वेरी सैड कि आप देखते हैं कि 25-30 साल की खातून जो है वो कमर में दर्द हो रही है, बच्चों को नहीं उठा सक रहे हैं, तो यू नो इट्स वेरी सैडनिंग कि ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बोन्स वीक हुई हुई हैं, तो यू नो ये फिटनेस अब जो है इट्स अ लाइफस्टाइल। ये कोई एक दिन जी प्लीज नहीं प्लीज मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस यू नो इट्स एन एवरीडे थिंग, कि ज़रूरी नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी जिम करना है, वॉक करें, कोई स्पोर्ट्स पिकअप करें, कोई जॉगिंग करें, यहाँ पे ट्रेल पे लोग हाइकिंग करते हैं, हॉबी कर लें, कोई some kind of physical activities is a must. Some kind of physical activities must. बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारे यही होता है कि शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, then women think कि बस ये अब हमने, और वही खवातीन मोस्टली जो है अब जिम की तरफ, फिटनेस की तरफ आ रही हैं, but the time has come to a point कि you know अब जितना पहले थोड़ा आसान था अगर 5 साल पहले करना, वही अब जो है वो इट्स ऑल द मोर डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। एक आप दोनों की तरफ से कॉलर से भी, आप लोगों के नाज़रीन को फिटनेस के हवाले से पतले और ब्यूटी में ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ही ये फिल्में और आप टीवी ड्रामे देख के और ये जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स है ना, वो सारी जो है वो एयर ब्रश्ड होती हैं, उनके भी दाने होते हैं, उनके भी रिंकल्स होते हैं, उनके भी मोटापा, और आप तो आपको पता है ये वाली जगह को चिजल करके आप बनाते हैं, उनके वो फैट के होते हैं कि जी वो बता रही मीरा इधर थोड़ा सा टायर है, मैंने कहा यार ठीक हो बिल्कुल, तुम साइकोलॉजिकल हो गई हो। नो इट्स जस्ट आई थिंक इट्स अगेन अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर ऑन वुमेन टू बी परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉल ले लूं आदिल और नाज़रीन, आप लोगों की भी हलवा बन रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? अवैस चौधरी बात कर रहा हूँ कोयटा से। कौन बात कर रहे हैं? अवैस चौधरी कोयटा से। अवैस चौधरी, कैसे हैं अवैस चौधरी साहब? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे अवैस? जी मैम, एक तो आपका शो हम लोग बड़े शौक से देखते हैं और मैं अक्सर आपको कॉल करता रहता हूँ भी। अच्छा, वो अलग बात है, कभी आपसे बात होती है, कभी नंबर बिजी जाता है। क्या करूँ, इतने लोग कॉल करते हैं।
नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। सेकंड ये आपसे पूछना था, आप कोयटा का चक्कर नहीं लगाती? नहीं। अच्छा, कभी आप कोयटा आए, चक्कर लगाएं, हमारे मेहमान बने, मेरे घर वाले, मेरी अम्मी बहन सब आपको बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जरूर कोयटा आने का प्लान बना तो जरूर आपसे जो है आपके घर आऊंगी मैं। जी जी, तो आज मैंने पता करना था, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है कि वो कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा ऊंची छलांग मारता है? कैंगरू। कैंगरू? जी हाँ। ठीक है, ओके। अच्छा, हमारे साथ 2 फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोई फिटनेस के हवाले से, आप देखिए आपकी कॉल मिली है तो वो दोनों बैठे हैं, कोई फिटनेस के हवाले से सवाल आप बात। दोनों को मेरी तरफ से सलाम। जी जी, बात कर लें आप इनसे। जी जी, दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि इधर जैसे हमारे कोयटा का वेदर बहुत ड्राई है, तो हम लोगों की ना एक हैबिट बनी हुई ग्रीन टी यूज करने की विद लेमन। तो ये वो विदाउट शुगर विद लेमन हम लोग ग्रीन टी यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो वेट लूज करने में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इफेक्ट नहीं करता। तो आप काइंडली इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। ठीक है अवेश, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे आई एम सॉरी, अब मुझे कोई ऑफर करता है ना ग्रीन टी, मैं दिल चाहता है मग उड़ता हुआ बाहर फेंकूं, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस वाज ब्राउन ब्रेड एंड इट वाज सच अ I'm sorry, I dislike both. But keto has taken over that. अब ये मुझे अच्छा, ये ग्रीन टी का बताएं और फिर उसके बाद कीटो पे आते हैं, प्लीज। अग्री? हाँ जी, देखिए ग्रीन टी अगेन इज अ बेटर ऑल्टरनेट, हैज अ लॉट ऑफ, मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्किन थोड़ी सी आपकी क्लियर रहती है, आप टॉक्सिन्स, गंदे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं आपकी बॉडी से। कितने कप दिन में पीने, क्योंकि ज्यादा भी हर चीज का लोग। हाँ, लेकिन नशी वो आप यू नो गुड बेहतर एक उसका रिजल्ट होता है वो है कि अगर आप, क्योंकि चाय में अगेन आप मिल्क भी डाल रहे हैं, फिर हम चाय के साथ चीनी भी डाल लेते हैं अंदर। तो लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी वो गुड़ ले लें, ब्राउन शुगर शक्कर ले लें। तो हर एक का एक थोड़ा सा ऑल्टरनेट बिल्कुल है, लेकिन ग्रीन टी अगेन एक कहीं बेहतर जो है वो, या कावा जैसे है, कावा हाँ, आपको ये ना सिनेमन का कावा होता है सबसे बेस्ट। सिनेमन इज एक्चुअली हेल्प्स सपोर्ट आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा। नंबर 2 ये कि आप इट्स अ फैट रिड्यूसर। नाज़रीन, ये सिनेमन का मतलब दालचीनी भी आप अगर डाल लें ग्रीन टी में, एक दो बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन चीज। आप क्या कह रही थी शमाइल? आई एम जस्ट सेइंग कि ये वेट लॉस के लिए इतना नहीं है, लेकिन अगर चाय की बजाय आप ग्रीन टी ले लें तो ऑब्वियसली बेहतर सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लीज, ये जो फैट डाइट है, एक मुझे याद है वो साउथ बीच डाइट होती थी, वो एक इतनी बड़ी बॉटल मिलती थी और ये एक हफ्ता पिए तो आप बिल्कुल यू नो ऑल दोस फैट। अब ये कीटो ने बहुत टेक ओवर कर लिया दुनिया को। अब कीटो के बारे में दोनों आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दें कि इज इट अ गुड ऑप्शन फॉर ओबीस पीपल और इज इट अ गुड ऑप्शन फॉर एवरीवन, जिसको मुझे भी, मतलब मुझे तो जरूरत नहीं हो, ये ओबीस लोगों के लिए कि ये हर एक के लिए? आप बारी बारी बता दें इसके बारे में, कीटो के बारे में। आदिल, आप बता दें जी। जी, कोई भी चीज़ आप कोई भी डाइट शुरू करेंगे, चाहे वो कीटो हो, वो एटकिंस की डाइट हो, वो हाई प्रोटीन डाइट हो, सबसे बड़ी चीज़ मशी इसमें यह है कि आपने पहले तो फिगर आउट करना है कि आया आप इसको एक सर्टेन टाइम तक फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये कोई मिरेकल डाइट नहीं है, महंगी भी तो है, महंगी कितनी है और आप देखें, अब ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपने यूं घुमाया और आप जो है वो मोटे से पतले हो गए जी। तो ये तो आपने अपने साथ एक कमिटमेंट करनी है कि जी मैंने अगले 6 महीने, 8 महीने, साल ये करेंगे, तो फिर उसके बाद आपके जो है वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हम ये करते हैं कि जी कीटो शुरू कर दी, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीने के बाद यू स्टार्ट गिविंग, आपकी बॉडी अब कहते हैं मैं अब ये भी नहीं खा सकता, मैं ये भी नहीं खा सकता, हर वक्त मैक्रोज गिनते रहो यार, पागल हो जाए। इमोशनल टोल फिर तो वो जो है ना वो उसकी सस्टेनेबिलिटी बड़ी जो है वो कम है। राइट। तो अगेन इट हैज़ ब्रिलियंट रिजल्ट्स, आपके बॉडी में हेल्दी फैट्स जा रहे हैं अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें लोगों की, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने साल की कमिटमेंट की है, साल की। फिर हाँ, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स, क्योंकि होता ही है कि जब भी आप एक डाइट पे जाते हैं आप अपनी बॉडी को शॉक कर रहे हैं। अगर आप रोज पराठे खा रहे हैं सुबह और आपने पराठे खाना बंद कर दिए तो बॉडी क्या गया, पराठा खा गया। हाँ, तो वो आपका मेटाबॉलिज्म ना इट स्टार्ट्स टू बर्न फैट एंड कैलोरीज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। फिर आप 2 हफ्ते बाद छोड़ देंगे, इट विल डाई डाउन। वो करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इट विल गो टू स्लीप। और जैसे आप एज की प्रोग्रेस, अगर आप देखें
15-16 साल की उम्र में जब हम छोटे थे तो हम पिज्जाज भी खा लेते थे जी, गुलाब जामुन भी खा हाँ, लेते और थे। 2 दिन कुछ ना भी- खाओ ना तो कुछ- एकदम कुछ सब भी- सेट। हाँ, तो अब जो है वो आप खाएं तो आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो चीज़, बिकॉज यू नो वी नॉट गेटिंग एनी यंगर, तो उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन होता है। बट यू नो कमिंग बैक टू कीटो का जो क्वेश्चन था, ब्रिलियंट। मेरे तो नज़र में, मैं बड़े लोगों को कहता हूँ, मुझसे पूछती भी है मेरे क्लाइंट्स, तो उनको मैं यही कहता हूँ, अगर आप कमिटमेंट कर सकते हैं और आपकी जेब में पैसे हैं, क्योंकि ये आमंड naturally, फ्लावर it's not और ये easy। फ्लावर जो है ना ये काफी महंगे होते हैं। बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट, इट्स वेरी हैवी ऑन द पॉकेट। और वो ये कि वो भी एक कमिटमेंट है, वो कि भी अगर एक आप कमिटमेंट है, आप कर पैसे सकते हैं होने कि भी। नहीं। आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आई वुड डिफर इन दैट, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद फिटनेस से रिलेटेड क्योंकि फ़र्क है, तो शायद उससे मिलते जुलते फिर बहुत सारे ख्यालात फ़र्क हो जाते हैं, क्योंकि फैट बन जाता है और फिर ऑब्वियसली वो फिर एक पैसे कमाने का जरिया भी बनता है, और पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एवरीथिंग इज कीटो। कोई भी डाइट पर से आई वुड से इज नॉट वेयर आई वुड सजेस्ट कि आप ये डाइट कर लें, क्योंकि आप लाइफस्टाइल में जैसे आदिल ने कहा कि कब तक सस्टेन करेंगे, कब तक करेंगे, पूरी जिंदगी तो नहीं कर सकते नहीं ना कर आप। सकते। तो वो, और फिर वो जो आपको डिप्रिवेशन फील होगी कि मैं ये नहीं खा सकते, मैं ये नहीं खा सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम हर डाइट में अगर आप एक चीज बेसिक देखेंगे तो वो होगी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, कम कैलोरीज। अगर वो कीटो में आप ले रहे हैं वो भी कम है, अगर आप कोई और डाइट सो कॉल्ड कर रहे हैं, अगर आप वही चीज समहाउ और द अदर नॉर्मल खाने में थोड़े से पोर्शन कम कर लें, सही कह रहे हैं, तो यू विल अचीव द सेम रिजल्ट्स। ये बात और वो जो हमारी एक बड़ी हमारे तो रिलीजन में आ जाता है, फिर वो हम इतना फॉलो नॉर्मल चीजों में करते हैं कि भूख रख के खाएं, तो एक रोटी की भूख छोड़ देनी चाहिए। रिसर्च इज लाइक 80, इफ यू वांट टू मेंटेन 80% पे बस कर दे, जब आपको लगे कि एक रोटी की, और उससे थोड़ी सी ज्यादा भूख रख ले तो आप कट डाउन पे आ जाएंगे। तो इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। जहाँ पे आपको लगे कि पेट थोड़ा भर रहा है, तो उससे पहले, क्योंकि आपको सिग्नल्स माइंड में देर से जाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, आंखें नहीं भरती हैं। नहीं, और कहते हैं कि टीवी देखते हुए और बातें करते हुए नहीं खाना, और आहिस्ता खाएं, टाइम लगाएं, चू करें, देखें क्या खा रहे हैं, उसका मजा लें, और आपको ये डाइट्स करने की जरूरत ही नहीं। यार ये मेरी टाइप की बात की है। नहीं, बिल्कुल, इट्स एक्चुअली ट्रू कि मैं वो जो कैलोरिक डेफिसिट की बात कर रहा हूं, that's exactly what बड़ा it is। सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हैं और बर्न आप 1000 कर रहे हैं, तो 1000 कहाँ जाएंगे? वही तो आपके पेट लगेंगे में कहीं चली जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता कहीं और यहाँ से चली आर्म्स जाएंगी, में, फिर वो, तो वो तो इट्स अ वेरी सिंपल रूल ऑफ थंब कि वो वो डाइट को breakfast हमारी जो है, इतना नहीं जाता, breakfast करना नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट मील है। लंच कभी स्किप कर दिया, कभी और रात को खा के सो गए। रात को आप जो है वो जब सबसे वर्स्ट टाइम है कि जिसमें आपकी एक्टिविटी कोई नहीं है, उसमें आप जी नहारियां भी खा रहे हैं और फिर साथ नल्ली भी खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे व्हाट अमेजिंग डिशेस। तो इसीलिए राज़ीन, एक क्योंकि आदिल जो है म्यूजिशियंस कह रही हूँ, ऐसी वाली बात, म्यूजिशियन भी है, तो मैं चाहूंगी कि अच्छा सा सॉन्ग भी सुनाए, गिटार भी लाए हैं, फिर उसके बाद दोबारा से डाइट पे शुरू होते हैं। चलें करते हैं। सो विल डू अ क्विक मेडले कर लें। मेडले, हाँ मेडले कर लें। हाउ अबाउट वी स्टार्ट विद दिनेश जमशेद? हाँ We'll do a बिल्कुल, quick, क्या जबरदस्त, वेरी नाइस। क्या वेरी नाइस, जबरदस्त। अब इसके साथ साथ जोड़ते जाते हैं गाने। कोई we do a quick हाँ कोई कर रहा। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी वेल सॉन्ग। So we can do किशोर। हाँ, No, करें। okay. बीच में दो बीच में we'll do एक दो लाइन्स आप कहते हैं। कितने अकेले थे वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, खुद से बिछड़ के भी ओ बेखबर तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके। प्यार
अच्छा प्यार से ही शुरू। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। no, नाज़रीन आपको पता है मुझे बुरा लगता है, लेकिन इधर से ही होल्ड दैट थॉट एंड योर स्ट्रिंग्स। एक सेकेंड हम प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। And then we'll end with a quick Mehdi Hasan. मेहदी हसन ऑफ कोर्स हो गया। कितना जबरदस्त मेडले है, वेरी नाइस। जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किस रोज न जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त, वेरी नाइस, जबरदस्त। आज तो लग रहा है मैं गोल्ड का हार पहन के आई हूँ, हालांकि नाज़रीन ये गोल्ड का हार नहीं है, ये सर का है, मैंने गले में पहना हुआ है, मैंने लिप से मैच किया है। सो वेरी नाइस भाई। ये अच्छा गाने का आपको कैसे शौक, फिटनेस के साथ साथ? से बस बचपन में सुनते आए हैं जगजीत सिंह जी को, गुलाम अली जी को, माशाल्लाह, मेहदी हसन, नूर जहान को, बहुत मेरी तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल बड़ी। ये भी बड़ी अच्छा शमाइल, आपका म्यूजिक में टेस्ट इसी तरह का, आपको क्लासिक पसंद मिलता है? हाँ, आदिल जब कभी सुनाते हैं म्यूजिक तो आई जस्ट लव व्हाट ही सिंग्स, और मैं भी क्योंकि ओल्ड स्कूल हूँ तो काफी अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं आपका जो फ्लेवर है, शकील शकील ये दूसरा वाला ग्लास दे देना उनको, आ जाए जल्दी दे, जल्दी, कम ऑन, बी क्विक, कम ऑन, ही नीड्स वाटर। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच शकील। अच्छा सॉरी, मतलब अगर मैं चॉइस पूछूं, जिस तरह इन्होंने कहा इनको ये सिंगर्स, आपको टेस्ट आपका लाइक इंग्लिश की तरफ या नहीं? इंग्लिश बहुत कम, हाँ मुझे लगता है मुझे समझ ही नहीं आती। आपस की बात है, शुरू में 2-4 लिरिक्स के बाद किसी को समझ नहीं आती क्या बोल रहे हैं। तो या उर्दू ऑलवेज क्लासिक पुराने। आपका फेवरेट कौन सा, अगर मैं पूछूं? मतलब जाहिर है बहुत होंगे। नहीं होता, हाँ मूड पे, टाइम पे डिपेंड करता है, इमोशन पे करता है। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा गाना, नहीं शमाइल कम ऑन, मैं आपका साथ दे देती हूँ, सुना देना फिर किसी दफा, अगली दफा। आप क्या इसको आता है थोड़ा सा? नहीं बिल्कुल नहीं, she is a good listener, but I think maybe शायद yes सीखूंगी, मेरी बकेट लिस्ट पे है गाना सीखना और डांस सीखना, तो जब सीखूंगी फिर प्रॉमिस है आपकी, प्लीज मैं भी आपके साथ साथ हूँ बस। अच्छा ये मुझे बताया नाज़रीन ने, हमारे साथ कॉलर भी है, प्यू माफ कीजिए, सॉरी आई फॉरगॉट टू, वो मैंने ना वो करना भूल गई थी उसको साइलेंट पे। एक हमारे साथ कॉलर है, आप लोगों की इजाजत से एक कॉलर ले लो। और नाज़रीन हलवा इस वक्त ऐसा है कि मेरे ख्याल किसी मिठाई वाले का भी इतना अच्छा हलवा नहीं बना होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हैं? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी यार आज तो मेरे हाथ दुख गए यार, मैं 1.5 घंटे से कॉल मिला रही हूँ, नहीं कर रहे। ओह गॉड, कौन बोल रही है? नाहिद? दुआ लाहौर से जानू। दुआ लाहौर से जानू, ओके ठीक है। कैसी हैं दुआ? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं दुआ?
मैं ठीक हूँ यार। मैं तो आज बहुत कुछ सोच के आई थी कि मैं मिशी से मैं ये बातें करूंगी, वो करूंगी, मेरी कॉल ही नहीं मिल रही। चलो शुक्र है कॉल मिल गई। क्या क्या बातें करनी है आज बताएं? मैंने कहा था मैं सॉन्ग भी सुनाऊंगी। क्या सॉन्ग सुनाना है? हाँ, आज हमारे साथ सिंगर भी हैं, फिटनेस, वो भी आपको नंबर सुनाए। कौन सा? दो जुमले, मतलब 2 मिसरे। ठीक है, सुनाए। ओके। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। मेरे इंतजार है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। मेरे इंतजार है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। ये क्या हुआ था इनमें? वेरी नाइस। दुआ यार आपकी कॉल ड्रॉप होगी। वेरी नाइस। कैसा लगा आपको? वेरी नाइस, गुड एफर्ट। अच्छा दुआ माइंड ना करें, देखो इस तरह के जोक्स हम करते हैं। देखो ये तो होता है ऐसे कामों में। आपका स्टार साइन क्या है शमाइल? सॉरी कोई बात नहीं। पानी क्यों नहीं लाते हो? जो जल्दी से बी क्विक। आ जाए नाज़ीर, हमारे जरा शकील को देखिए, सीधा अमेरिका की फ्लाइट से आया है अभी। लुक्स लाइक एन अमेरिकन, यू नो, सिटीजन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों के स्टार साइन क्या है? क्या है आपका स्टार? आई एम कैंसर। लो 3 कैंसर या नाज़ीर, उर्दू इंग्लिश दोनों में खतरनाक है। उर्दू में सरतान है, इंग्लिश में कैंसर है। तो दोनों में होता है ना, जिस तरह जमुना जो है वो जौजा है, इस तरह हमारा वाला खतरनाक है। दैट्स वंडरफुल। नो वंडर आप लोग एनिमल्स के इतने लवर हैं। तो अच्छा ये शौक कहाँ से हुआ शमाइल? एनिमल रेस्क्यूअर एंड ऑब्वियसली एनिमल लवर। एक्चुअली आई थिंक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, क्योंकि मैंने खुद कभी ये सोचा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा कुत्तों से डरती थी, बहुत ज़्यादा। उस तरह का खौफ था कि अगर गाड़ी में बैठी हूँ तो आई वुडंट गेट ऑफ द कार कि नहीं ये मुझे खौफ है। आहिस्ता आहिस्ता करके आई थिंक डिफरेंट लोगों से कुछ अवेयरनेस, कुछ सोचना शुरू किया कि कहाँ से पैदा हो रहा है ये खौफ और क्यों है। तो उसको थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश की। फिर 1-2 फ्रेंड्स थे, उनके पास डॉग्स थे, और फिर मेरी एक और फ्रेंड है, वो तो काम ही यही करती है, स्ट्रीट डॉग्स पे ट्रीट करती है। उन्होंने जब शुरू किया ये करना सारा काम, तो एहसास हुआ कि दिमाग कितना बंद है और सोच कितनी महदूद है कि आप कुत्तों से डर रहे हैं, और अपने क्योंकि आपके अपने अंदर के खौफ और वो सब इतना आपको सोचने ही नहीं देते कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और वो फिर somehow खुद ही ओवरकम हो गया। और अच्छा खुद ही से होता है, यू राइट। इट्स नॉट रियली दैट स्केरी। एफर्ट नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल। बस वो दिमाग को खोलने की जरूरत थी, खोलने की। और हम सबका दिमाग तीनों का काफी खुल चुका है वेयर एनिमल रेस्क्यूज एनिमल्स आर कंसर्न। आप भी जरूर शेयर करें। नाज़रीन मैंने क्या किया, ये बन चुका है, आप घर में ज्यादा इसको भून सकते हैं। मैंने इसमें जो खोया था वो ऐड कर दिया। आपकी मर्जी है, आपने खोया नहीं डालना तो बेशक ना डालें। सेकेंडली कल सुबह 9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे रिपीट में शो आएगा। आई एम सॉरी जरा मेसी ये पैन लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ अच्छी बन गई है। इसके ऊपर आप बादाम या जो भी डाल सकते हैं वो डाल लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। और साथ में आपने इसमें चांदी का वर्क जो है वो जरूर लगाना है। ये देखें, वाह कितना जबरदस्त बना है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, इट इज़ द ब्यूटीफुल। अच्छा अब आप बताएं, मैं जब तक इसको सेटिंग कर लूँ इसकी। एनिमल्स का कैसे शौक आपको आदिल? जी मैं तो बड़ा एक सिंपल सी एक जो है वो मेरा थॉट प्रोसेस है कि जानवर जो हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह, बच्चों की तरह होते हैं। बिल्कुल। तो उनको अगर आप उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे आप अपने बच्चों को करेंगे या अपनी फैमिली को करेंगे, क्योंकि वो भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है। सही। कोई भी एनीथिंग दैट ब्रीड्स, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे, और ये तो सबसे बड़ी मशीन जो एक वो है ना, हमारे ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चा कभी
बीमार होता है या उसके सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है तो वो रोता है, तो वी कैन फिगर आउट कि इसको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जानवर जो है देयर वॉइसलेस, बेजुबान वो हैं, वो कैसे अपनी तकलीफ बताएगा कि उसको इंजरी हुई है या उसको कोई इन्फेक्शन हुई है वो। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि एज ह्यूमंस हमारी और एक खुदा ने हमें सोर्स बना के भेजा है उनकी आसानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये कि अप अंटिल फ्यू इयर्स अगो मैंने पहला रेस्क्यू किया, फिर करते 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 जो है वो मेरे अपने पास एक शित्ज़ू एक है, तो वो फिर वो आपकी इतनी एफिलिएशन आप उनको अपना बच्चा समझ लेते हैं। तो बड़ा एक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और वो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ाएं। हर स्ट्रे कुत्ता काटेगा नहीं। बिल्कुल, वेरी वेल सर। अच्छा, आप अपने जो E11 में आपका जो फिटनेस सेंटर है उसका फेसबुक का आईडी बता दें प्लीज। जी जी, इट्स फॉर्म जिम। फॉर्म? हाँ, इट्स FORME फॉर्म, FORM जिम। फॉर्म FORM जिम आप लिखेंगे तो फेसबुक पे आ जाएगा। FORMEGYM। ओके, GYM, जबरदस्त। ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और आपका? आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। अच्छा जी, मैं बड़ी पुरानी अच्छा ही है वैसे। वेरी नाइस नाज़रीन। अच्छा किया। तरा नाज़रीन, आज का गाजर का हलवा रेडी है। मुझे थोड़ा सा चर्क लेने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जल्दी में लगाया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। उफ। नाज़रीन, ये जो हुआ है ना, सिर्फ थोड़ा सा वो मीठा ज़्यादा हो गया, बट इट इज़, आप लोगों को मैं एक एक चम्मच ही सिखाती कह रही हूँ, खिलाती हूँ। उसकी वजह ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये मैंने इधर ही बनाया है। इसमें खोया जो है वो ऑप्शनल है, बेशक आप डालें या ना डालें, अप टू यू। थैंक यू सो मच आपका दोनों का, शमाइल एंड आदिल। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। कैंगरू इज द राइट आंसर। और आज की जो जूता है वो किसने विन किया है? अच्छा सॉरी, हील्स की तरफ से आपके लिए थैंक यू एक अदद गिफ्ट हैम्पर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये प्लीज आप ट्राई करें। ओह वाओ, इट लुक्स अमेजिंग, है ना? यस। और फिटनेस ट्रेनर्स जब गाजर का हलवा खाएंगे। ओके नाज़रीन, कैसा बना है? वेरी नाइस, ऑसम। मजे का बना है? बहुत अच्छा है। ओहो यार, बड़ा जबरदस्त। ये तो कोई सही। हेलो मम्मी। ओके मम्मा, मैं अभी घर आ रही हूँ। ओके ओके, बाय बाय। तार नहीं है। ये गाजर का हलवा जो है ना, हमने खुशी में बनाया है। केवान अहमद राजा, हमारी टीम लीड, जो उनके घर बेटी की विलादत हुई है, उनको भी बहुत मुबारक हो। देखिए आज मिठाई जो हमने खुद बना के खा ली। सो ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी 9 बजे लाइव, और इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। रिपीट में आपको मैंने टाइमिंग्स बता दिए हैं और वो ज़रूर आपने चेक कर लेने। एक हमारे एक जाते जाते एक तस्वीर खींच लेते हैं ताकि हम लोगों की यादगार रहे। ये वन पिक्चर, तारा, स्माइल, चीज। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। विल स्टे इन टच एंड जरूर आपने दोबारा आना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सारी टीम का बहुत शुक्रिया। सारे हम एवीटी में बहुत खुश और खुर्रम हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।